क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा मंत्र है जो न केवल मृत्यु के भय को हर लेता है, बल्कि जीवन में नई ऊर्जा, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति भी प्रदान करता है? यह कोई साधारण स्तुति नहीं, बल्कि भगवान शिव का साक्षात वरदान है, महामृत्युंजय मंत्र। आज हम इस दिव्य मंत्र की गहराई में उतरेंगे, इसकी उत्पत्ति, इसके गूढ़ अर्थ और इसके चमत्कारी प्रभावों को जानेंगे। यह यात्रा आपको न केवल मंत्र के इतिहास से जोड़ेगी, बल्कि आपके जीवन में भी एक नई चेतना का संचार करेगी। मित्रों, आपने AUM त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्, यह पवित्र मंत्र तो अवश्य सुना होगा। ये केवल शब्दों का समूह नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक शक्तिशाली स्रोत है। इसे महामृत्युंजय मंत्र कहा जाता है, ऐसा मंत्र जो मृत्यु को भी परास्त कर सकता है, रोगों से मुक्ति दिलाता है और अमृतत्व का आशीर्वाद प्रदान करता है। इसकी गूंज सदियों से हमारे आर्षि मुनियों, योगियों और भक्तों के हृदय में समाई हुई है। यह मंत्र केवल शारीरिक मृत्यु से मुक्ति का मार्ग नहीं दिखाता, बल्कि जीवन के हर बंधन, हर भय और हर कष्ट से मुक्ति का आह्वान करता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और सच्चा अमृतत्व आत्मा की मुक्ति में निहित है। इसकी शक्ति इतनी गहन है कि इसे त्र्यंबक मंत्र या रुद्र मंत्र के नाम से भी जाना जाता है, जो भगवान शिव के रौद्र और कल्याणकारी दोनों स्वरूपों का प्रतीक है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह मंत्र आया कहाँ से? इसकी उत्पत्ति की कथा क्या है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे महामृत्युंजय मंत्र की अद्भुत और रहस्यमयी कथा। महामृत्युंजय मंत्र की सबसे पहली झलक हमें वेदों में मिलती है। ऋग्वेद के 7वें मंडल 7, सूक्त 19, मंत्र 12 और यजुर्वेद के तैत्तिरीय संहिता 3-10-11 में यह मंत्र दर्ज है। यह इसकी प्राचीनता और सार्वभौमिक स्वीकार्यता का प्रमाण है। वेदों में इसे त्र्यंबक मंत्र के रूप में वर्णित किया गया है। इसमें भगवान शिव को त्र्यंबक कहा गया है, यानी 3 नेत्रों वाले महादेव। ये 3 नेत्र केवल भौतिक दृष्टि के प्रतीक नहीं हैं, बल्कि भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों को देखने की दिव्य दृष्टि, ज्ञान, इच्छा और क्रिया की शक्ति तथा सूर्य, चंद्र और अग्नि के रूप में ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रतीक हैं। यह हमें बताता है कि शिव ही सृष्टि के नियंता, पालक और संहारक हैं। इस दिव्य मंत्र के साथ कई महान ऋषियों के नाम जुड़े हुए हैं, जो इसकी पवित्रता और शक्ति को और भी बढ़ा देते हैं। मुख्य रूप से आर्षि वशिष्ठ को इस मंत्र का आशीय माना जाता है। उन्होंने अपनी गहन तपस्या और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि से इस मंत्र को प्राप्त किया और इसे मानव कल्याण के लिए प्रकट किया। उनकी परंपरा में ही इस मंत्र का ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा। लेकिन बाद की कथाओं में इसे विभिन्न ऋषियों से भी जोड़ा गया है, जैसे आर्षि शुक्राचार्य और आर्षि मार्कंडेय। इन ऋषियों ने अपनी अपनी तपस्या और अनुभवों के माध्यम से इस मंत्र की शक्ति को सिद्ध किया और इसके विभिन्न पहलुओं को उजागर किया। यह दर्शाता है कि यह मंत्र किसी एक व्यक्ति की देन नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ज्ञान का एक शाश्वत प्रवाह है, जिसे समय समय पर विभिन्न दिव्य आत्माओं ने पुनः खोजा और प्रसारित किया। अब हम उस कथा की ओर बढ़ते हैं जिसने इस मंत्र को मृत्युंजय का नाम दिया। ये कथा है आर्षि मार्कंडेय की, जो हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास मृत्यु के भय को भी परास्त कर सकता है। बहुत समय पहले एक महान ऋषि हुए, मृकंडु ऋषि। उनकी पत्नी का नाम मरुदमती था। दोनों को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, जिससे उनके जीवन में एक गहरा खालीपन था। संतान प्राप्ति की तीव्र इच्छा से उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति और निष्ठा से शिवजी प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए। शिवजी ने उन्हें 2 विकल्प दिए। पहला, एक ऐसा पुत्र जो अल्पायु होगा परंतु अत्यंत तेजस्वी, ज्ञानी और धर्मपरायण। दूसरा, एक दीर्घायु पुत्र जो साधारण बुद्धि का होगा और जीवन में कोई विशेष उपलब्धि हासिल नहीं करेगा। ऋषि दंपत्ति ने बिना किसी हिचकिचाहट के पहला विकल्प चुना। उन्होंने सोचा कि एक छोटा सार्थक जीवन एक लंबे निरर्थक जीवन से कहीं बेहतर है, और इस प्रकार शिवजी के वरदान से जन्म हुआ आर्षि मार्कंडेय का।
लेकिन उनके माता पिता को यह ज्ञात था कि उन्हें केवल 16 वर्ष की आयु तक जीवित रहने का वरदान मिला था। यह ज्ञान उनके हृदय में एक टीस बनकर बैठा था। जैसे जैसे मार्कंडेय बड़े हुए, उनका शिव भक्ति में मन रमा रहा। वे अत्यंत बुद्धिमान, शांत और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। उन्हें अपने अल्पायु होने का ज्ञान नहीं था और वे अपनी भक्ति में लीन रहते थे। उनके माता पिता ने यह रहस्य उनसे छिपाए रखा, लेकिन जैसे जैसे उनकी 16वीं वर्षगांठ करीब आती गई, उनके माता पिता का दुख बढ़ता गया। जब उनकी 16वीं वर्षगांठ का दिन आया और मार्कंडेय को अपने अल्पायु होने का सत्य ज्ञात हुआ, तो वे विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपने माता पिता को सांत्वना दी और अपनी अंतिम सांस तक शिव की आराधना करने का निश्चय किया। वे एक शिवलिंग के समीप बैठकर पूरी श्रद्धा और एकाग्रता से महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करने लगे। उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि वे अपने आसपास की हर चीज से अनभिज्ञ हो गए। उसी समय मृत्यु देवता यमराज स्वयं उन्हें लेने आए। यमराज अपने पाश के साथ मार्कंडेय के पास पहुंचे, लेकिन मार्कंडेय ने यम से डरने के बजाय शिवलिंग को और कसकर गले लगाया और पूरी श्रद्धा से महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करते रहे। उनकी भक्ति की शक्ति इतनी तीव्र थी कि यमराज का पाश शिवलिंग को छूते ही निष्प्रभावी हो गया। मार्कंडेय की अटूट भक्ति और मंत्र की शक्ति से शिवजी अत्यंत प्रसन्न हुए और तत्काल प्रकट हुए। उन्होंने यमराज को रोक दिया और क्रोधित होकर कहा, हे यम, मेरे भक्त के प्राण लेने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। शिवजी ने यमराज को परास्त किया और मार्कंडेय को अमृतत्व का आशीर्वाद दे दिया। उन्होंने कहा कि मार्कंडेय सदा 16 वर्ष के ही रहेंगे और चिरंजीवी कहलाएंगे। तभी से यह मंत्र मृत्यु पर विजय दिलाने वाला, भय से मुक्ति दिलाने वाला और अमृतत्व प्रदान करने वाला माना जाने लगा। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं, यहाँ तक कि मृत्यु का भी। यह अमृतत्व केवल शारीरिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक अमृतत्व है, जो हमें जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाता है। एक और परंपरा के अनुसार ये मंत्र शुक्राचार्य को भगवान शिव ने स्वयं प्रदान किया था। शुक्राचार्य, जो असुरों के गुरु थे, अपनी प्रजा के प्रति अत्यंत समर्पित थे। देवताओं और असुरों के बीच युद्धों में देवता अक्सर अपनी मृत सेना को संजीवनी विद्या से पुनर्जीवित कर देते थे, जबकि असुरों के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं थी। अपनी प्रजा की रक्षा और उन्हें पुनर्जीवित करने की शक्ति प्राप्त करने के लिए शुक्राचार्य ने कठोर तपस्या करके शिवजी को प्रसन्न किया। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि शिवजी उनकी निष्ठा से प्रभावित हुए। शिवजी ने उन्हें महामृत्युंजय मंत्र का रहस्य बताया और उन्हें मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान प्रदान किया। इसी शक्ति से शुक्राचार्य युद्ध के बाद असुरों को पुनः जीवित कर सकते थे। इसीलिए उन्हें मृत संजीवनी विद्या का ज्ञाता कहा गया। ये कथा हमें बताती है कि यह मंत्र न केवल व्यक्तिगत मुक्ति के लिए है, बल्कि दूसरों के कल्याण और जीवन की रक्षा के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। ये मंत्र जीवन को पुनः स्थापित करने और नई ऊर्जा प्रदान करने की क्षमता रखता है। अब हम इस मंत्र के गूढ़ अर्थ को समझते हैं, जो इसकी शक्ति का मूल है। एवं त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। नीरिनो एत अंकोडी सेक्से। इसका शाब्दिक अर्थ है, हे त्र्यंबक देव, 3 नेत्रों वाले शिव, हम आपकी पूजा करते हैं, जो सुगंधित हैं, ज्ञान और आनंद से परिपूर्ण, और जो पोषण प्रदान करने वाले हैं, जीवन और स्वास्थ्य के दाता। जैसे पका हुआ खीरा अपनी बेल से सहजता से अलग हो जाता है, वैसे ही हमें भी मृत्यु के बंधन से सहज रूप से मुक्त कर दें और हमें अमृतत्व, मोक्ष प्रदान करें। यह मंत्र केवल मृत्यु से बचने के लिए नहीं, बल्कि मृत्यु के भय से मुक्ति पाने और आत्मा को मोक्ष के मार्ग पर ले जाने का साधन है। यह हमें सिखाता है कि जीवन एक यात्रा है और मृत्यु इस यात्रा का एक स्वाभाविक पड़ाव है। हमें मृत्यु से डरने के बजाय जीवन को पूर्णता से जीना चाहिए और आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होना चाहिए। सुगंधिन शब्द शिव के सर्वव्यापी, आनंदमय और कल्याणकारी स्वरूप को दर्शाता है। पुष्टिवर्धनम हमें बताता है कि शिव ही हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक पोषण के स्रोत हैं।
उर्वारुकमिव बंधनान एक सुंदर उपमा है जो हमें सिखाती है कि जैसे एक पका हुआ फल बिना किसी प्रयास के अपनी बेल से अलग हो जाता है, वैसे ही हमें भी जीवन के बंधनों और मृत्यु के भय से सहजता से मुक्त होना चाहिए। मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्, यह अंतिम पंक्ति मंत्र का सार है। हमें मृत्यु के बंधन से मुक्त कर अमृतत्व प्रदान करें। यह अमृतत्व शारीरिक नहीं बल्कि आत्मा का अमृतत्व है जो हमें जन्म मृत्यु के चक्र से निकालकर परम सत्य से जोड़ता है। यह मंत्र हमें जीवन के हर पहलू में संतुलन, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक जागृति प्रदान करता है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से अनगिनत लाभ प्राप्त होते हैं। ये न केवल शारीरिक रोगों से मुक्ति दिलाता है बल्कि मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति भी प्रदान करता है। मृत्यु भय से मुक्ति, ये मंत्र मृत्यु के भय को दूर करता है और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करता है। स्वास्थ्य और दीर्घायु, इसके नियमित जाप से शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है और दीर्घायु प्राप्त होती है। यह गंभीर बीमारियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। मानसिक शांति, यह मन को शांत करता है, तनाव और चिंता को कम करता है और एकाग्रता बढ़ाता है। आध्यात्मिक उन्नति, यह आत्मा को शुद्ध करता है, आध्यात्मिक जागृति लाता है और मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर करता है। नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा, यह मंत्र नकारात्मक शक्तियों और बुरी नजर से रक्षा करता है, एक सुरक्षा कवच का निर्माण करता है। संबंधों में सुधार, यह प्रेम, करुणा और समझ को बढ़ावा देता है जिससे व्यक्तिगत संबंधों में सुधार होता है। आत्मविश्वास में वृद्धि, यह आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है जिससे व्यक्ति जीवन की चुनौतियों का सामना कर पाता है। इस प्रकार महामृत्युंजय मंत्र केवल एक साधारण स्तुति नहीं बल्कि भगवान शिव का दिव्य वरदान है। इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ जपने से मनुष्य को मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है और आत्मा अमृतत्व के मार्ग पर अग्रसर होती है। यह मंत्र हमें जीवन के हर पल को पूरी चेतना और कृतज्ञता के साथ जीने की प्रेरणा देता है। तो मित्रों, आपने देखा कि महामृत्युंजय मंत्र कितना शक्तिशाली और रहस्यमयी है। इसकी हर पंक्ति में गहन अर्थ और असीम ऊर्जा छिपी है। ये केवल एक मंत्र नहीं बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है जो हमें भय से मुक्ति दिलाकर अमृतत्व की ओर ले जाता है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति हमारे भीतर है और विश्वास तथा भक्ति से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। अगर आपको यह कथा और इस मंत्र की गहराई अच्छी लगी हो और आप भी अपने जीवन में इस दिव्य ऊर्जा का अनुभव करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस ज्ञान को साझा करें ताकि वे भी इस पवित्र मंत्र के लाभ उठा सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो से जुड़े रहें। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि महामृत्युंजय मंत्र आपके जीवन में क्या बदलाव लाया है। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।